जो थोड़ी देर के लिए सोया हुआ था। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कहता, उसने चिल्लाते हुए कहा, सामने देखो। अभिनव ने सामने देखा तो पाया कि एक गाड़ी उसकी दिशा में बढ़ती चली आ रही थी। इससे पहले कि अभिनव अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता, सामने वाले ने अपनी गाड़ी रोक दी। उस गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़का बाहर निकल आया। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि चिराग था। उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान थी। उस मुस्कान के साथ वो अनन्या और अभिनव की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि चिराग ने उन्हें इस तरह से रास्ते में क्यों रोका था। अब आगे क्या होने वाला था। चिराग अभिनव की गाड़ी की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। इससे पहले कि अभिनव कुछ समझ पाता, अनन्या ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। ये देख अभिनव हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो अनन्या? इतने में अनन्या गाड़ी से नीचे उतरी और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, चिराग मुझे आज डेट पर लेके जा रहा है, इसलिए गुड बाय। दोनों शादीशुदा है और मुझे नहीं लगता कि शादी होने के बाद कोई लड़की किसी पराये आदमी के साथ डेट पर जाती है, और ऐसे अपने पति के सामने तो बिल्कुल नहीं। तुम मेरी बीवी हो। यह सुनते ही अनन्या को हंसी आ गई और उसने कहा, अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन शादी तुमने मुझसे नहीं, मैंने तुमसे की है। मैं ससुराल नहीं गई, तुम ससुराल आए हो। जिसे तुम शादी समझ रहे हो वो एक तरह से तुम्हारे सिर पर एहसान है, इसलिए अपने आप को शुक्रगुजार मानो और मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद करो। ये सब तुम कह क्या रही हो? शादी मैंने तुमसे की हो या तुमने मुझसे? आखिर में तो हम दोनों शादीशुदा ही हुए ना। देखो अभिनव, हमें दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद को भी धोखा नहीं देना चाहिए। इस शादी का कोई मतलब नहीं है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। वैसे भी मैंने तुम्हारे नाम की अंगूठी तो नहीं पहनी है। हाँ, तो मैं तुम्हें अंगूठी पहना देता हूं ना। कहो, तुम्हें कितनी अंगूठियां चाहिए? अभिनव ने कहा। यह सुनते ही अनन्या उसे देखने लगी और हंसते हुए बोली, अंगूठी पैसों से आती है तुम्हारे पास पैसे? नौकरी है? इससे पहले कि अभिनव उसकी इस बात का कोई जवाब दे पाता, चिराग अनन्या के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, चले अनन्या, हमें देर हो रही है। चिराग के चेहरे पर एक छुपी मुस्कान देखकर अभिनव का दिल दुख रहा था। चिराग अभिनव को गुस्सा दिलाने में कोई कमी नहीं रख रहा था। जब अभिनव से रहा नहीं गया तो उसने कहा, पागल आदमी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मेरी बीवी है? चिराग ने यह सुन अभिनव को देखा और बोला, नहीं, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। इसकी उंगली में कोई अंगूठी नहीं है और इसकी मां ने कहा है कि यह अपने लिए लड़का ढूंढ रही है। क्या? चिराग के मुंह से यह बात सुनते ही अभिनव तो हैरान हुआ ही, अनन्या उससे ज्यादा हैरान हो गई। उसने चिराग को देखा और बोली, मेरी मां ने तुम्हें यह कहा है कि मैं लड़के ढूंढ रही हूं? इतने में अभिनव ने बीच में आते हुए कहा, चिराग, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मेरी बीवी से दूर रहो। चिराग ने अभिनव की धमकी को तो इग्नोर किया, लेकिन अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, अनन्या, तुम्हारी मां को तुम्हारी बहुत चिंता है। हर मां यही चाहती है कि उसके बच्चे के साथ कुछ भी बुरा ना हो। इसमें गलत क्या है? चिराग की बात सुन अनन्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने हां में सिर हिला दिया। इसके बाद उसने अभिनव को देखा और बोली, तुम मेरी गाड़ी लेकर घर पहुंचो, मैं रात तक आ जाऊंगी। चलो चिराग। नहीं अनन्या, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें अंगूठी चाहिए तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। अरे मैं तुम्हें अंगूठियों की पूरी फैक्ट्री। अभिनव जाती हुई अनन्या को रोकने के लिए यह सब कह रहा था, लेकिन अनन्या रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर के बाद जब अभिनव का गुस्सा ठंडा पड़ा तो वो भी घर जाने के लिए निकल पड़ा। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि शर्मिला उसे खाना खाने देगी या नहीं, इसलिए उसने पिज्जा ऑर्डर कर लिया था। जब अभिनव घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि शर्मिला लिविंग रूम में ही कुर्सी लगाकर बैठी थी। तो मैंने जो सुना वो सच है ना? अभिनव ने नजर उठाकर शर्मिला को देखा और बोला, क्या सच है? अभिनव को शर्मिला की बात समझ नहीं आ रही थी। शर्मिला ने कहा, यही कि अकरम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली। आज सारा परिवार उसकी जान लेने पर तुला हुआ था। अभिनव ने अपने आप को बचाने के लिए कहा, हाँ, उसके लिए आई एम सॉरी।
लेकिन मैंने दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है। मुझे लगता है कि कल तक रिजल्ट आ जाएगा और जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। यह सुनते ही शर्मिला कुड़ गई और बोली, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अकरम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और तुम्हें लगता है कि कोई और तुम्हें नौकरी दे देगा? ऐसे में वो अपनी जगह से उठा और सीधा अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब शर्मिला ने उसे ऐसे बिना जवाब दिए जाते देखा तो वो चिल्लाते हुए बोली, बस यही आता है तुम्हें? भागना, भागो भागो और भागो। अगर एक दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी से नहीं भगा दिया तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।